अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मुमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है निजात। हमने इससे पहले बात कर ली है जी, पहले दोबारा ज़िंदगी पर, कि ये ज़िंदगी गुज़र जानी है और ये दोबारा ज़िंदगी जब होनी है, उससे पहले मौत और क़यामत के दरमियान आलम बरज़ख होना है। फिर उसकी कैफ़ियत क्या होनी है क़यामत की, और फिर इसमें क़यामत में निजात किनकी होनी है। 102 में एक ही नुक्ता है जी, निजात फलाह फ़कत बारी माल वालों की होगी। एक छोटी सी आयत है, याद कर लें, अक्सर को याद होगी। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जिनके बारी होंगे अमल। सकुलत शकल से है, शकल कहते हैं वज़न को। इसी से चीज़ स्कील, जी मैंने खाना खाया बड़ा स्कील था तो इसे हज़म नहीं हुआ। इसी से कश्शे शकल है, ये जो ज़मीन की कशिश होती है, कश्शे शकल कहते हैं कि उसी से ये जितनी भारी होती है। और ज़मीन पे जो चीज़ 100 किलो की है, वो चाँद पे जाके 16 किलो की रह जाती है, क्योंकि उसकी छोटी सी जिसामत है, उसकी कशिश कम है। तो शकल वज़न को कहते हैं। तो मवाज़ीन जिनके तोल उनके वज़नी होंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही फलाह पाने वाले होंगे। तो यहाँ अफलाह पाने वाले जिनके अमल भारी होंगे, तादाद में ज़्यादा होंगे, उस क्वांटिटी में, क्वालिटी में, इखलास में, सबकत ले जाने में, बाकी चीज़ों में, सब में ज़्यादा होंगे। और रोज़ अज़ान होती है, दिन में 10 दफ़ा मुअज़्ज़िन कहता है हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह। तो अगर जो फलाह की तरफ नहीं आता तो क़यामत में समझता है उसकी फलाह हो जानी है, तो ये कतई नहीं होने वाला काम। तो ये सकुलत मवाज़ीनुहु, ये बड़ी क्लियर बात यहाँ पे आ रही है कि किनके, जिनके वज़न भारी होंगे। और ये मौजू कुरान में बार-बार आया, बड़ा आया। ये सूरत साहब को आती होगी, अल-क़ारिया 101 नंबर है। उसमें बड़ा क्लियर है क़यामत का अल्लाह ज़िक्र किया है कि पतंगे उड़ते फिरेंगे, पहाड़ रुई के रुई की तरह उड़ेंगे। फिर क्या होगा, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया, तो जिनके भारी अमल होंगे वो क्या होंगे, ईशतिन राज़िया, बड़ी मर्ज़ी की ऐश की ज़िंदगी में होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनके तोल हल्के होंगे, अमल नहीं होंगे, उम्मुहु हाविया, तो उनका ठिकाना हाविया है। और ये क्या है, दहकती आग है। और यही बात सूरह राफ़ है, 7 नंबर उसकी आयत 8 और 9 में है कि उस दिन तौल का होना हक है। वल वज़्न यौमइज़िन हक, ये हक है, ये तौल होने हैं, वज़न तोले जाने हैं। लेकिन वज़न तोल के साथ उसकी नीयत क्या थी, इरादा क्या था, वो हालात क्या थे, किस कैफियत में उसने काम किया, वो भी साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, साथ होगा उसके साथ। तो फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिनके तोल वज़नी होंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही निजात पाने वाला होंगे। तो साफ लिखा है निजात किनकी होनी है, जिनके वज़न होंगे, कि अमाल किया होंगे, आमानु व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ नेक अमाल, और वो भी भारी तादाद में, ज़्यादा तादाद में। और जिनके हल्के होंगे, फ़उलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, अपना नुकसान करने वाले होंगे, क्योंकि वो अहकाम इलाही का इनकार करते थे। और फिर हमारा ये थोड़ा-सा इसको देखें, ये हमारा तकिया कलाम है जी, हम दुनियादार हैं, क्या करें, दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया भी चलानी है, दुनिया क्या। तो ये दुनिया के ऊपर जो हमारे उलझे हुए हैं ना, दुनिया के दलदल में फँसे हुए हैं, और इसमें कोई तैयब का, कोई हाल हराम का, किसी चीज़ का कोई तरद्दुद नहीं है। सूरह हूद है 11 नंबर, उसकी आयत 15-16 देखें कि जो कोई चाहे दुनिया की ज़िंदगी, तो उसकी ज़ीनत और जो चाहता है उसको हम दे देंगे जो दुनिया में देना है, और फिर उसके आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, और सब अमाल उसके बर्बाद गए, और जो कुछ कमाया उसने सब ज़ाया हो गया। और फिर यही बात ज़्यादा एलेबोरेट करके ज़्यादा आई है, सूरह कहफ 18 उसकी आयत 103-104 में देखें, बड़ा ही क्लियर है कि अल्लाह ने कहा कुल हल नब्बिउकुम बिल अखसरीना माला, मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज़्यादा अखसरीन, सबसे ज़्यादा घाटे वाला कौन है, इसके अमाल ज़ाया हो गए। इसके अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें खबर दूं। अब अल्लाह जो खबर दे रहा है वो कितनी सच्ची है। वो लोग जिन आगे ये 104 में, अल्लाज़ीना ज़ल्ला सायुहुम हयात दुनिया, जो दुनिया की कोशिश में लगे रहे, दुनिया दुनिया दुनिया, और हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून, और समझते रहे कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर 105 में जो अहकाम इलाही के मुनकर हुए और अल्लाह के अहकाम को, निशानियों को और उससे मिलने को छोड़ दिया, ख़बितत अमालुहुम, तो उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, ना खड़ी की जाएगी उनके लिए, वज़न ही किया जाएगा क़यामत के दिन, तोल ही नहीं होगा। अब बड़े वज़नी अमाल लेके आएंगे, बड़ी इबादत भी होंगी, बड़ा कुछ होगा, बड़ा कुछ होगा, सदक़े भी किए होंगे, सब कुछ। लेकिन क्या, दुनिया 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 में रियाकारी में लगे रहे, और चीज़ों में लगे रहे, बाकी चीज़ों में लगे रहे, तो ख़बितत अमालुहु, जो दुनिया में लगे रहे, उनके जितने भी अमल है वो सब ज़ाया हो गए। अब यही कुफ़ार मक्का अबू जहल कहता था कि हम जो है हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम भी इनकी खिदमत करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। तो ये क्या, जैसे कुफ़र से अमाल ज़ाया है, ऐसे रियाकारी से अमाल ज़ाया है, ऐसे शिरक से अमाल ज़ाया है, ऐसे बिदअत से अमाल ज़ाया है। तो ये सारी बात है। तो ये निजात उनकी होनी है जिनके ईमान के साथ खालिस अल्लाह के लिए
اعمال وزنی ہوں گے ان کی نجات ہونی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔